संसार में सुख नहीं है, दुख ही दुख है, ये परम सत्य है। लेकिन संसार में एक व्यवस्था ऐसी है तो दुख ही दुख, लेकिन आश्वासन सुखी सुख के है। क्या समझ में आया सेठ जी? क्या कहा मैंने? संसार में है दुख ही दुख, लेकिन आश्वासन सुखी सुख के है। बेटा पैदा होता नहीं और बाप बोलना चालू करता नहीं, बेटा बहुत सुख मिलेगा, मिलेगा अभी नहीं। आशा से आकाश समा है, श्वास तंत्र को टूटे। हाँ, समझ में आया? बेटा कहता है पापा ये पढ़ाई बहुत तकलीफ देती है। बेटा चिंता मत करो, अभी तकलीफ देगी, बाद में सुख देगी। आश्वासन। बेटा ऐसा आश्वासन कर करके पढ़ पढ़ के मर जाता है। फिर कहते वो पैसा कमाना सीख जाता है। फिर कहता पापा यहाँ तक आ गया, वापस की झंझट बहुत है, ये जो हमारा बॉस है बहुत परे। बेटे कोई बात नहीं, सैलरी तो देखो 1.5 लाख मिल रही, आज तू भी बॉस बनेगा। वाह क्या बात है। ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं। वो कहता ओके ओके, फिर लग जाता है बेचारा। फिर कहता है पापा बहुत तकलीफ है, सब लोगों की तो देखो नई शादी हो रही है। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी भी होगी, तुम्हें हम बहुत सुंदर लड़की से शादी कराएंगे, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। आश्वासन फिर मिल जाता है। फिर बेचारा एक सुंदर स्त्री की कामना में जीने लगता है। फिर एक सुंदर स्त्री से भाग्य से अगर वो तो हो जाए ना, तो कौन को सुंदर मिलती है? समझ में आया? मिल गई है कि पापा जी तो बहुत परेशान करती है, जितनी सुंदर उतनी डिमांड है। कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन करेगी, बच्चा हो जाएगा, सब भूल जाएगी, फिर सुख मिलेगा। अच्छा पापा, बेचारा बच्चा कर लेता है। फिर कहता पापा जी क्या आफत करवा दी तुमने, ये तो सूसू पोटी साफ कर करके मरा जा रहा मैं। कि कुछ नहीं बेटा, बेटा बड़ा होगा तब सुख देगा। गजब हो गया, मैं खुद को सुखी खुद नहीं कर पाया, अब मेरा सुख किसके पल्ले चला गया। पहले तो कहते थे तुम्हारा बाप सुखी करेगा, तो बाप से टन गोपाल बाप भी सुखी न कर पाए। फिर बोले तुम चिंता मत करो, तुम खुद को सुखी करोगे, तुम अच्छे पढ़ो लिखो, पढ़ लिख गए, फिर भी खुद को सुखी ना कर पाए। फिर भी संसार ने हमें दीक्षा लेने की प्रेरणा नहीं दी, हमें संसार में सुख नहीं है नहीं समझ आया। बोले चिंता मत करो, तुम नहीं कर पाए तुम्हारा बेटा करेगा। हद हो गई यार, इतनी मूर्खता कहाँ चल सकती है? श्री गुरु कहते संसार में चल सकती है। ये आश्वासन। और आदमी बुढ़ापे में मर रहा हो ना, तो कम से कम सारे आश्वासन छूट जाने चाहिए ना नरेश जी। तो कहते हैं बाबूजी चिंता मत करो, तुम्हारा नाम पार्टियों पे लिखवा दिया है, अजर अमर रहेगा। तुम आश्वासन से मरो कि तुम अजर अमर हो। ये जगत की मूर्खता तो देखो प्रभु है। सीढ़ियों पे नाम लिखवाते, पंखों पे नाम लिखवाते, दीवालों पे नाम लिखवाता आदमी। और किसी मंदिर में लिखा हो ना बाहर अपना पार्टी पे नाम, तो भगवान बाद में देखे, 10 साल बाद जावे तो पार्टियां पहले देखे। और गलती से पार्टियां पे किसी ने काले पोत दी हो तो आफत हो जाए, कह लाओ मेरे पैसे लाओ तुम वापस। हाँ तुमने लिखवाया कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं संसार में सुख तो नहीं है, लेकिन संसार में सुख का आश्वासन बहुत है, जिससे जीव भ्रमित बहुत रहता है। और वे आश्वासन देने वाले एक नहीं है, सारे ही। पड़ोसी से बात करो तो वो आश्वासन देता है, पत्नी से बात करो तो वो आश्वासन, सुख कोई नहीं देता, मिलेगा। जैसे किसी आदमी, ऐसे पता है ऐसे है, जैसी दुनिया है कि बड़े बड़े सेठ कहते हैं हमसे हमारी कोई ज़रूरत हो ना पंडित जी तो हमें याद करना। तो हमने कहा जरूरत तो अभी नहीं, बाद में। एक सेठ जी मिले मुझे, तो बोले विवेक जी आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने कहा जी बहुत है। तो बोले नहीं अभी नहीं, बाद में। तो सारे जगत में बाद में, समझ में आया? अभी कुछ नहीं, अभी तो तुम दुखी हो तो दुखी ही रहो, कि सब फिर सुख बाद में मिलेगा। ऐसे करते करते अपन बूढ़े हो जाते, मर जाते। मजेदार बात है, फिर भी समझ में नहीं आता कि संसार में से सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। ये अपन को समझ में नहीं आता।
इतना भी निर्णय अपन नहीं कर पाते, इतनी बुद्धि का दिवालियापन है अपने अंदर। गहराई से विचार करना।